हाँ। बख्तियारपुर विधानसभा, बख्तियारपुर विधानसभा के चर्चाएं सड़क से लेकर विधानसभा क्षेत्र तक होनी चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है, या इसको लोग करना नहीं चाह रहे हैं। क्या समस्याएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं जिसके वजह से जो बातें सड़क पर कही जा रही है वो बातें विधानसभा में क्यों नहीं उठ पा रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो बख्तियारपुर विधानसभा के क्षेत्र के जहां पर ये 25, 26, 27, 28 वार्ड में है, वहां पर आप यहाँ के लोग जो हैं, एक तो जो है कि गंगा कटाव जो होने के बाद यहाँ आए कई लोग जो है कि घर बनाए, बसे, और जिस पानी से बचने का प्रयास करके यहाँ पर आए हैं वह पानी आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ के लोग से अगर आप बात करते हैं तो बताते हैं कि किस तरह से हालत ये है कि आपको पूरा जो है कि पानी कमर भर तक के पानी रहता है, क्योंकि ये जो सड़क है, जो बनी हुई गलियां हैं, इसमें किस तरह के समस्याएं व्याप्त हैं। यहाँ कई सारे लोग हैं, इससे समझते हैं कि विधानसभा ये जो क्षेत्र है जो आगे 2025 में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में जो है कि प्रत्याशियों को तो जमावड़ा लगने वाला है, तो इन लोगों के क्या कुछ व्यवस्था है जिससे कि ये किस तरह से प्रत्याशी को चुनेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। मनोज जी, मूलतः जो है कि आप बख्तियारपुर विधानसभा के निवासी हैं, कहीं बाहर से आए हैं? नहीं, हम लोग बख्तियारपुर विधानसभा के निवासी है, दियारा रामनगर, दियारा सतभैया से आए। सतभैया से? क्यों सतभैया से आने के लिए क्या जरूरत पड़ी? वहाँ कटाव हुआ, जमीन कट गया, मकान कट गया, हम लोग यहाँ जमीन खरीद के बसे और यहाँ रह रहे हैं। फिर भी जो है कि समस्याएं जो है कि लोग कह रहे हैं कि इतनी सारी समस्याएं हैं। समस्याएं तो देखिए रहे हैं कि नाली नहीं है, सड़क नहीं है। 5 साल लल्लू विधायक रहा, घूर के ताकने तक यहाँ नहीं आया। हाँ, फिर हम लोग उनको कितना बार कहे, लेकिन ये लोग यहाँ ताकने के लिए नहीं आते। वो आते हैं राजपूताना क्षेत्र में आते हैं, यादव के मोहल्ला में नहीं आते। तो वो तो खुद जो है कि स्वयं में यादव समुदाय से आते हैं। हाँ, यादव समुदाय से आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आते। यहाँ नहीं आते। तो क्या लगता है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आपके पास जो है कि हार गए तब नहीं आते हैं, जीते हुए तब भी नहीं आते? नहीं, जीते हुए थे नहीं आते थे। और अभी जो वर्तमान विधायक है अनिरुद्ध यादव, क्या उनकी देखरेख हो पाती है? वो भी नहीं है देख रेख करते, लेकिन हम लोग कट्टर माने आरजेडी समर्थक है। लेकिन यहाँ बीजेपी के संजय यादवेंदु के अगर टिकट मिलता है तो हम लोग बीजेपी के वोट देंगे। ये संजय यादवेंदु क्या चीज है? वो लल्लू मुखिया से जो है कि क्या बड़े संजय हैं? यादवेंदु हाँ बड़े हैं, यहाँ वो वार्ड में भी रहे थे, यहाँ काम किए थे। लेकिन सक्षम जो होगा वार्ड का वही ना करेंगे, विशेष वो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ वो काम किए थे। इसलिए के माने हम लोग कह रहे हैं कि संजय यादवेंदु के अगर बीजेपी से टिकट मिलेगा तो हम लोग बीजेपी के वोट देंगे। अगर उनका टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग बीजेपी के वोट नहीं देंगे, हम लोग आरजेडी के वोट देंगे। चलिए, तो कह रहे हैं कुछ यादवेंदु जी के है, एक चार रुपये के। कहाँ घर आपका? यही है? क्या नाम है आपका? रामेश्वर राय। रामेश्वर जी, यही घर है आपका? हाँ। तो यहाँ पर जो है कि वो यादवेंदु जी के खड़ा होने के लिए बात कहा जा रहा है। चिंते हैं राजवेंदु जी की, हाँ यादवेंदु जी जी, के? हम सब उन्हीं को टिकट देंगे वोट। वोट दीजिएगा? हाँ, तो टिकट मिलेगा था ना। टिकट मिलेगा तब? हाँ, तो काहे? और तो और अभी बहुत अच्छा आदमी है, सामाजिक आदमी है। सामाजिक आदमी है। तब चलिए, जो है कि बोझा के साथ जो है कि कई सारी जिम्मेदारियां हैं। एक है साहब, थोड़ा सा आ जाइए, तो आगे आ जाइए। अच्छा अच्छा, रिलेशनशिप में आया। चलो भाई साहब रिलेशनशिप में है, यही देखते हैं कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा विनोद यादव नाम हुआ। विनोद जी, थोड़ा कैमरा की तरफ आइए। आपका चेहरा अबे बड़ा बड़ा मूछ है आपका, देखे पूरा जो है कि आपका ये आप भी सतभैया जो पंचायत की बात हो रही ये पंचायत के, लेकिन हम लोग कटाव से चले आए यहाँ राघोपुर कटाव नया चले टोला। आए। अभी एक भाई साहब जो है कि हमने वर्तमान विधायक और जो एक पूर्व विधायक की बात होती है तो एक संजय यादवेंदु की चर्चा हो गई। ये क्या चीज संजय यादवेंदु है, उनकी लोग क्यों चर्चा बढ़िया आदमी है, सामाजिक आदमी है, बाढ़ में रह चुके हैं, बढ़िया काम किए थे। बाढ़ में पूरा कचरा भरा हुआ था, कोई कहीं न गली उली में कहीं जाने का व्यवस्था नहीं थे। वही आप जब आए तो बनाए और तब इतना है, अभी भी छोड़ दिए तो फिर वही हाल है। छोड़ दिए तो यही हाल है। एक युवा है कि वोटर है हो? नहीं, युवा अभी तुम युवा है, आप वोटर हैं? चलिए, वोटर है तो इनका जो है इतनी पूछिए। भाई क्या नाम है आपका? रुदल कुमार। रुदल जी, आप वोट दिए हैं पिछली बार? जी बिल्कुल दिए। केकरा वोट दिलो?
पिछले बार तो हम आरजेडी को वोट किए थे, लेकिन इस बार अगर संजय यादवेंद्र जी को टिकट मिलता है तो हम लोग पूर्ण रूप से उनको समर्थन करेंगे। संजय यादवेंदु जी तो बीजेपी में, बीजेपी में उनको इससे मतलब नहीं है, हमको उनसे मतलब पर्सनल हम उनका समर्थन करेंगे कि वो अभी तक जो भी किए हैं यहाँ पे हर जगह सुख दुख में सबको साथ दिए हैं। जब भी जरूरत पड़ता है, जहाँ भी जरूरत पड़ता है वो आते हैं, खड़े रहते हैं सबके साथ। तो हम लोग को पार्टी खड़े में- रहते हैं, कुछ है नहीं तो कुछ तो करेंगे नहीं वो। नहीं नहीं, बहुत कुछ किए नहीं, जब थे तब तो किए हैं, बात जब किए आपका हैं। वर्तमान विधायक बीजेपी नहीं कर पाया तो फिर वो बीजेपी से वो क्या करेंगे? जरूर उनसे उम्मीद है, बहुत उम्मीद है उनसे। चलिए, एक बच्चा जो है पीछे से बोल रहा है, क्या उम्मीद है? अभी तुम वोटर नहीं है, तो उम्मीद तुमको वोटर कैसे नहीं, लग रहा है? उम्मीद उनसे बहुत है, वो काहे बहुत लो कुछ उम्मीद कर, है? उनको देखे हैं बाढ़ में जितना काम किए, वो अगर फ्यूचर में आगे चल जाते हैं हाँ। तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इतना चलिए, है उनसे उम्मीद। बच्चा बोल रहा है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या जी बहुत कुछ कर सकते हैं? अब तू आवा ना जी अरे शादी विवाह वाला बात थोड़े है के आइए सर जो है विजय कुमार। विजय बाबू, यहाँ पर जो है कि वर्तमान विधायक के कार्य और जो है कि पूर्व विधायक के कार्य की चर्चा हो रही है। इसमें एक संजय यादवेंदु जी का नाम आ रहा है। ये क्या लग रहा है कि ये विधानसभा क्षेत्र जो है कि वर्तमान और पूर्व विधायक से त्रस्त हो गया? दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, क्या दिक्कत हो गया सर? न रोड सही है, न नाला है, न कुछ है। हाँ। तो कुछ कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कुछ यादवेंदु जी का नाम लिए कोई, हाँ संजय यादवेंदु। तो क्या संजय यादवेंदु यहाँ कुछ कर दिए? क्या कुछ कर सकते हैं? वार्ड में रहे तो बहुत कुछ किए हैं। अच्छा, पहले वो वार्ड मेंबर थे यहाँ के, वार्ड मेंबर थे, तो कुछ काम वगैरह हुआ था? बहुत किए हैं यहाँ पे। अच्छा, बहुत किए हैं। वार्ड मेंबर थे संजय यादवेंदु जिनकी चर्चा हो रही है, और उसके वजह से यहाँ के लोग जो है कि लगता है कि जो वार्ड में काम कर सकते हैं वो विधानसभा क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें, कई तरह से जो है कि दावेदार बहुत लोग जो है कि विधानसभा क्षेत्र में बने हुए हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं। समस्याएं होती है, लोगों से बातें होती है। हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विमल राय। विमल जी, संजय यादवेंदु कभी वार्ड रहे थे, अब विधानसभा चुनाव लड़ जाएंगे? हाँ, उनको तो हमरा चाहिए जिताने के लिए। हाँ। ये सब बाद में देखते हैं, कोई बड़ बुजुर्ग था उसको लोग आकर पैसा देता है, हाँ। दवाई सुइया लगी सब करता है। यहाँ से जीत के गया, अमरूद विधायक कहियो आया न देखने के लिए, डूब रहा भस रहा आप है। लोग तो आरजेडी के समर्थक हैं। समर्थन नहीं है, समर्थन इसको करेंगे हम भी। अच्छा, हम की बार इनको हाँ, करेंगे। हम इनको जिताएंगे। तो इनका दवाई सुइया जो है काम कर गया। हाँ हाँ हाँ, काम कर गया। चलिए, काम कर वही गया, हम जीता है हम। वह चलते हाँ, हैं। वह लोग जीतेबे, हम जीते हैं। और वो पानी था, ये सब घर द्वार में तो पैसा वही लोग ब्लॉक में आया है, लेकर अब ब्लॉक के आदमी के पैसा मिला है 6,000 रुपया, और दूसरा जीता है तो कोई व्यवस्था नहीं करता है। तब वो लोग के देखेंगे। देखिए, आधी आबादी जो है कि कई तरह के चीजों को संभालती हैं। कुछ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ महिलाएं हैं, इधर भी हैं। लेकिन बात थोड़ा करने से जो है कि मीडिया से थोड़ा हड़कती है कि भाई क्या बात करें। फिर भी जो है कि हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप यहीं के हैं? इसको नहीं पकड़िए, हम पूछ रहे हैं। संजय मुखिया बहुत लोग के भलाई का है, गली गली में रोज पिटाया है हाँ। बहुत, उनके जितावे के लिए। संजय मुखिया अब कौन? उनके अच्छा, संजय यादवेंद्र संजय मुखिया कहते हैं। यहाँ तो बहुत भलाई का है सबके। अब देखिए, एक चीज और नया रिवील हुआ है कि भाई उनको संजय मुखिया भी लोग कहते हैं। यहाँ पर आइए, जो है कि बड़ा मन से जो है कि बैठल है। देखिएगा, भागे। अरे आप जहाँ कहीं की भी समर्थक है, लोग आप दूर दूर तक देख सकते हो, दिखाई दे रहे हैं, पर थोड़ा सा बात करने से यहाँ लोग हैं। यहाँ पर भी जो है कि देखते हैं 25-26 के बीच में ही हैं। यहाँ से एक शख्स है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयराज हुआ। जयराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से वार्ड के? मैं वार्ड 25 नंबर का रहने वाला हूँ। ये 25 नंबर के रहने वाले हैं। बख्तियारपुर विधानसभा की बात हो रही है। वर्तमान विधायक जो आपका अनिरुद्ध जी हैं, और पूर्व विधायक लल्लू मुखिया, उनके इतर भी एक नाम जो है सुनने को मिल रहा है, संजय यादवेंदु के। क्यों जो है कि उसकी चर्चा हो रही है? बहुत अच्छे आदमी हैं और काम के प्रति बहुत जागरूक हैं, जनता के प्रति बहुत उनका संवेदना है, और बहुत जागरूक आदमी है। बड़ा जागरूक आदमी है, पर क्या यहाँ के जनता जागरूक है? एक और शख्स है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनानाथ है। दीनानाथ जी, उस सूर्य वाला दीनानाथ? नहीं नहीं, वो नहीं। वही दीना वाला। तो ये धरती वाला के दीनानाथ जी हैं।
तो दीनानाथ जी क्या कहते हैं यहाँ पर? ये संजय यादवेंदु की जो है कि कई लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी की भी बात हो रही है। क्या आरजेडी आप समर्थक हैं? नहीं है आरजेडी के, लेकिन संजय जादूवंशी जी के यदि जे बीजेपी से टिकट मिलता है तो हम उन लोग के आदमी है। काम के अनुसार जैसे काम जो करेंगे उनको है। यदि जे संजय जादूवंशी आ रहे हैं तो उनको लिए हम लोग खा रहे हैं। चलिए आप देख सकते हैं बीच बातचीत में लोग नारा लगा रहे हैं। क्या कुछ कुछ तो ऐसा किए हैं जो ये लोग नारा लगा रहे हैं। अन्य लोगों से भी इस पर बात करते हैं। घर में भी काम करते हुए यहाँ किसान है। एक जो है कि चचा जी से पूछते हैं कि भाई बहुत उधर जो है कि हल्ला गुल्ला सुन रहे हैं, संजय यादवेंदु की भी कुछ जानते हैं कि नहीं? क्या नाम हुआ आपका? सिंहेश्वर राय। सिंहेश्वर बाबू यहाँ पर वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, पर चर्चा जो है कि एक पार्षद की हो रही है संजय यादवेंदु को। क्यों? बढ़िया काम कर रहथिन तब न बढ़िया लगे हुनका लोग विचार कर लो जो ये होए तो त पार्षद से अभी डायरेक्ट विधायक बना देबो? काहे न बनाबे, हाँ, काहे न बनाबे। तो पूरा जोर लगता है। हाँ हाँ तो खाली ये बड़वा से हो जीते, जीत जाते। न सब बात देतन हुनका वोट, हाँ, सब बात। सब बांट देगा वोट। ये जो है चचा जी का जो गट्स है, जो कह रहे हैं, उसकी बातों के क्या अन्य लोगों से बातें मिलान पर आती है? बीजेपी के बातें होती है पर गढ़ लोगों में राजद है, पर उसके बावजूद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि चर्चाएं किसी अन्य नाम की कर रहे हैं। हमारे साथ इधर भी जो है कि कुछ लोग हैं, इनसे थोड़ा समझते हैं कि क्या नाम है? राजेश्वर प्रसाद। ये कौन सा वार्ड है सर? ये 26 नंबर वार्ड है। बख्तियारपुर नगर परिषद 26 है। यहाँ पर जो है कि एक पार्षद को संजय यादवेंदु हैं, उनकी लोग चर्चा करते हैं कि भाई उनको विधायक बनना चाहिए। तो पार्षद रहे, फिर दोबारा पार्षद हुए कि नहीं? हाँ, हो भी किए थे। होबे किए थे। तो इस बार क्या विधायक ही बना दीजिएगा? हाँ, हम लोग तो राजद का समर्थक है, हाँ, लेकिन अगर यादवेंदु यहाँ पर लेते हैं टिकट हाँ। इनका सब अच्छा, सब दियारा भाई सब। अच्छा, यादवेंदु की वजह से दियारा जो है कि दीजिएगा हाँ बीजेपी? हाँ। ऐसे बीजेपी नहीं पसंद है? नहीं, बीजेपी पसंद नहीं है? नहीं सर, बीजेपी नहीं पसंद है। तो क्या पसंद है? यादवेंदु यादवेंदु। लालू प्रसाद नहीं? नहीं, मतलब नया यादवेंदु नया विधायक चुनना चाहते हैं। नया विधायक चुनना चाहते हैं। हाँ, क्या पुराना विधायक में की गड़बड़ी? पुराना विधायक तो ढेर दिन रह चुका है यहाँ, हाँ, कभी लौट के यहाँ आवे नहीं करता है। अच्छा, रहीबे नहीं दियारा करता। क्षेत्र अरे तो के बड़ा आदमी बड़गर क्षेत्र है भाई, तो जरूरी है कि 5 घरे घरे साल में जाए। एक बार भी तो आना चाहिए ना। 5 साल में 5 कौन है? साल में यहाँ पहुँचवे नहीं किए आज तक। देखिए 5 साल में नहीं पहुंचे वाला समस्या बन गया है कि भाई 5 साल में नहीं पहुंचे हैं। भोज खा ले, देखिए पेट खुला हुआ, उधर भी जो है कि भोज खाने की बात कर रहे हैं। आप जो है कि वीडियो को पूरा समझें, लंबा वीडियो है, पर एक बात को जरूर आप ध्यान रखें कि चर्चाएं जो है कि वर्तमान और पूर्व विधायक के होती है, उसके बीच में जो है कि संजय यादवेंदु की भी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। आरजेडी नहीं तो सदवेंदु, यादवेंदु और अन्य समस्याओं के लेकर भी यहाँ के लोग मुखर हैं। आगे और भी होंगे खबरें, और भी होगा संवाद। बने रहें संवाद डिजिटल टीवी न्यूज के साथ। संजय यादवेंदु अभी बख्तियारपुर में जो है कि एक क्षेत्र था 25-26 नगर परिषद के बाद 2 और वार्ड थे, उसमें जब ग्राउंड करने के लिए गए तो पता चला कि वहां पर आप ही के चर्चा चल रहा है। वर्तमान विधायक की नहीं बात है और नहीं बात जो है कि पूर्व विधायक की हो रही है। क्या कुछ आपने जो है कि ऐसा लोगों के लिए कर गया है? देखिए 25-26 वार्ड जो है नगर परिषद के अंतर्गत आता है। उस वार्ड का हमने प्रतिनिधि के तौर पर काम किया है। हमारी भाभो वहाँ पर वार्ड पार्षद थी। वहाँ पर एक ईंटा नहीं लगा हुआ था। किसी तरह का कोई भी सुविधा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति चुनाव जीते होंगे, किसी तरह का कोई सुविधा वहाँ नहीं था। मैंने आज आप गए होंगे तो जरूर देखे होंगे कि कोई ऐसा गली नहीं है जहाँ पर ढलाई नहीं है। मैंने करीब 300 इंदिरा आवास लोगों को देने का काम किया है। विद्यालय वहाँ पर जब तक मैं रहा, वहाँ पर एक मध्य विद्यालय करके चला, जो मेरे हटने के बाद वह विद्यालय भी वहाँ से चला गया।
और आज लोगों को लगा होगा कि भाई हमारे जो पूर्व के यहाँ पर प्रतिनिधि रहे हैं उनकी बात अगर है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए साथ रहेंगे। और मैंने जो भी बना है किया है, चाहे वो बीमारी हो, कंबल वितरण का काम मैंने किया है वहाँ। अब कोरोना का जो काल था उसमें मैंने 15 दिन तक खाना बना बना के और पैकेट करके लोगों के बीच में ले गया है। तो इसलिए लोगों को लगता होगा छठ पर्व भी मैंने नारियल है, सूप है, जो भी प्रसाद का वितरण करने का काम करता था। इसलिए उन लोगों को लगता होगा कि संजय यादवेंदु आपको हमारे विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर देखते हैं और आपको जो है कि वार्ड से जो है कि विधायक तक बनाने की बात करते हैं। क्या आप जो है कि पूरे बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र है, केवल वही क्षेत्र है कि और क्षेत्रों में भी आपको इस तरह की चीजें लगती है या देखने सुनने को आपको मिलता है? नहीं, देखिए, यह जो बात आप बोले कि आपको सिर्फ बाढ़ दिखाई पड़ता है या दियारा दिखाई पड़ता है, वैसा बात नहीं। हमारे पिताजी 25 साल प्रतिनिधि रहे, मैं 5 साल प्रतिनिधि रहा, मेरी भाभो प्रतिनिधि रही 5 साल, फिर मैंने वहां पर अति पिछड़ा को जिताया। 40 साल मैंने प्रतिनिधि रहा, मेरे परिवार से लोग रहे और उन्होंने काम किया है। आदमी तो एक बार जो कोई मुखिया बन जाता है या वार्ड सदस्य बन जाता है तो उसके बाद आलीशान सा बिल्डिंग, आलीशान सा सब कुछ बनाना शुरू कर देते हैं या जनता का कोई काम नहीं करते हैं। और आप ले लीजिए, आप चले जाइए, अभी खुसरूपुर की मैं बात करता हूँ। खुसरूपुर में गनीचक एक रोड है, उस रोड के बारे में आप अब अगर 10 फुही पड़ जाए तो भट्ट होना पानी हो जाता है। हमारे लोग हैं, प्रतिनिधि तो जीते हुए ही हैं, अभी राष्ट्रीय जनता दल के अनुरूध जी जीते हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद आप 4 लेन खुसरूपुर, जब हम लोग उतरते हैं 4 लेन से नीचे खुसरूपुर मार्केट में जाने के लिए, तो वहां पर हम देखते हैं कि एकदम खारा सा है। थोड़ा सा अगर ब्रेक फेल हुआ तो गाड़ी कहाँ जाएगी, क्या होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसके माने उसके लिए बहुत बार हम लोगों ने लेटर भी लिखे हैं, विभाग को भी लिखा है, मैंने अपने प्रतिनिधि लोगों को भी लिखा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। नगर नौसा रोड जिस समय नहीं बना था उस समय विनोद यादव के साथ मैंने गया था और शिलान्यास करवाने का काम, माने वो विनोद जी हमारे माननीय विधायक थे, लेकिन उसमें शिलान्यास जब हुआ था शत्रुघ्न सिन्हा जी का देन था और शिलान्यास हुआ था तो उसमें भी मैंने था। कोई ऐसा अब ताल का इलाका बख्तियारपुर का ले लीजिए, सिरसी हो, घांग हो, सरैया हो, बाजितपुर हो या क्या कहते हैं, आप इधर लक्ष्मणपुर आ जाइए, चंदा तो आपको उधर चला गया बाढ़ में, आप रानी सराय है, मिर्राहा चक है, इस सब जगहों पर आप जाइए, समस्या का अंबार लगा हुआ है, कोई भी प्रतिनिधि कुछ भी नहीं किए। तो क्या ये समस्याएं जो दिख रही है उसको संजय यादवेंदु की तरफ से क्या आश्वासन है? क्या ये सारी समस्याएं विधायक बनने के बाद खत्म होने के कगार पर आ जाएंगी? देखिए, जब एक बॉल को आप ले लीजिए, जब तक पावर नहीं रहेगा तो बॉल नहीं जल पाएगा। इसलिए अगर पावर पार्टी को अगर विश्वास हो कि यह विधानसभा निकाल के मुझे देगा, मैं तो इतना जरूर कहता हूं, हकर के कहता हूं कि मुझको सिर्फ कमल दे, मैं उस कमल को इस रूप में खिलाऊंगा बख्तियारपुर विधानसभा में कि आने वाला समय में कभी कमल नहीं बुझेगा। और उस चीज को देखना होगा। हमारे प्रदेश नेतृत्व की भी मैं बात करता हूं, केंद्रीय नेतृत्व की से मैंने अनुरोध करता हूं कि ये लोग को सोचना होगा, अन्यथा बख्तियारपुर बहुत टफ है। हमने हाल फिलहाल चुनाव सब हारा, सारा का सारा चुनाव हार गया, आपको पंचायत से लेके लोकसभा तक का चुनाव हारा, विधानसभा हारा, जिला परिषद हारा, पंचायत समिति हारा, वार्ड का चुनाव हार गए, तो फिर बचा क्या है? अब बारी है जीत की और वो संजय यादव के साथ जीत मिलेगी। हाँ, इसमें कहीं कोई कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि 30 से ऊपर जाएगा, बशर्ते कि विश्वास पार्टी को करना है। मेरा नाम राजीव रंजन उर्फ संजय यादवेंदु, प्रदेश मुख्यालय सह प्रभारी किसान मोर्चा का हूं।